इवन तो हम लोग यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 11 यानी तीसरे चैप्टर की बात कर रहे थे। ये हमारा यूनिट सेकंड का लास्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी के ऊपर बात कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जनतंत्र के आधारभूत सिद्धांत के बारे में, जहाँ पर हमने 6 के 6 आधारभूत सिद्धांतों को जो है वो पढ़ लिया था। फिर से कह रहा हूँ, अगर चैनल डायरेक्ट सर्च में नहीं आता है तो @B बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स 116 ये जैसे ही आप लोग सर्च बार में सर्च करेंगे तो हमारा चैनल जो है वो ऊपर ही खुल करके आ जाएगा और आप लोग उसके साथ में जुड़ सकते हैं और सीधा ही इसको इस तरीके से सर्च भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप लोगों को सोशियोलॉजिक प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन की सारी वीडियोस एक साथ देखनी है तो आप लोग हमारे चैनल में जाइए, फिर वहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। आप लोगों को सोशल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें अभी तक तो टोटल 24 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो आप लोगों को सारे लेक्चर्स जो है वो लाइन से मिल जाएंगे और 1 या 2 दिन के अंदर इस बुक के आपको सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जनतंत्र और शिक्षा के बारे में कि जनतंत्र में शिक्षा का क्या महत्व है, कि शिक्षा जो है वो जनतंत्र को किस तरीके से प्रभावित करती है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं इन पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो सब में यही मिलेगा आपको। तो देखिए, जनतंत्र और शिक्षा कैसे प्रभावित करते हैं। जनतंत्र का मतलब होता है शक्ति जो होती है वो जनता के हाथ में होती है। जनतंत्र का मतलब ये है कि शक्ति जो है जनता के हाथ में है तथा जनता के द्वारा ये चलाया जाने वाला शासन है। अतः जब जनता पूरे देश को चला रही है और जनता ही डेमोक्रेसी के तौर पे काम कर रही है और वहाँ पे सरकार चुन रही है, तो जनता का शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि अगर जनता के हाथ में शक्ति है तो किसी ने भी आया और जनता को बहला फुसला करके वोट ले लिया और फिर बाद में उनके लिए कोई भी काम नहीं किया। अतः जनतंत्र की में अगर शक्ति जनता के हाथ में है तो जनता को शिक्षित होना जरूरी है ताकि वह अपना अच्छा एवं बुरा जो है वो सोच सके। फिर देखिए, दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो व्यक्ति विभिन्नता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर अमीर गरीब इन सबके मतभेदों के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर शिक्षा के सेंस में बात करें डेमोक्रेसी से रिलेट करके, तो क्या किया जाता है, शिक्षा में हर एक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। क्यों उपलब्ध कराए जाते हैं? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अलग अलग IQ रखता है। ठीक है, बौद्धिक क्षमता सबकी अलग अलग होती है। तो अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो उसे उस हिसाब की शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और अगर कोई व्यक्ति जिसमें भी इंटरेस्ट रखता है उन्हें उस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो देखिए, जनतंत्र और शिक्षा में तीसरे पॉइंट की बात करें तो ऐसा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां पर बालक जो है वो खुद ही खोज सके, मतलब एक एक्टिव कंस्ट्रक्टिविस्ट की तरह वो बिहेव कर सके और वातावरण से वो स्वयं चीज़ें जो है वो खोज सके। और साथ ही साथ में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाए, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, ना कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हो। ठीक है, पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बाल बाल आधारित शिक्षा होनी चाहिए। बालक को जो अच्छा लगे वह जिस तरीके से समझता है उस तरीके की शिक्षा जो है वो एक डेमोक्रेसी के अंतर्गत बालकों को उपलब्ध करानी चाहिए। दूसरी बात है कि पाठ्यक्रम विस्तृत एवं लचीला होने के साथ साथ समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है वो बड़ा होना चाहिए ताकि बच्चे का जो है वो सर्वांगीण विकास हो सके, लेकिन साथ ही साथ लचीला भी होना चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी भी तरीके का कोई शोध या अनुसंधान होता है, वहाँ पर ये पता चलता है कि बालकों के लिए इस प्रकार से शिक्षा नहीं बल्कि उनके उनके लिए इस प्रकार के चैप्टर्स, नए तरीके के चैप्टर्स का समावेश करना हो, तो हम लोग पाठ्यक्रम को आराम से चेंज कर सकें और साथ ही साथ में बच्चों के अनुरूप उसे ढाल सकें। और साथ ही साथ बालकों की आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। वो जिस भाषा में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जैसे ट्राई लैंग्वेज फार्मूला आप लोगों को मैंने बताया था, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी थी और एक जो लैंग्वेज थी वो उनकी क्षेत्रीय भाषा थी, वो उसमें भी बोल सकते हैं। कक्षा शिक्षण एवं शिक्षण पद्धति जनतंत्र पर आधारित हो। मतलब क्या है कि कक्षा में शिक्षण और शिक्षण पद्धति इस तरीके की हो कि जो शिक्षक शिक्षक जो हो वो उस प्रकार से डिलीवर करे कि जो शिक्षार्थी वहाँ पर बैठे हैं, स्टूडेंट वहाँ पर बैठे हैं, वह जनतांत्रिक पद्धति को अपनाए, बल्कि खुद के सेंटर्ड यानी ईगो सेंट्रिक पद्धति को ना अपनाए कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। वह समाज में घुले मिले तथा लोगों के अनुरूप व्यवहार करे जिस तरीके से समाज जिन मूल्य आदर्शों पर चलता है उनके आधार पर। फिर लास्ट जो लिखा है, जनतांत्रिक भावना से प्रेरित होकर छात्र संघ को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी में जो होता है वो हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। इसी तरीके से कॉलेज लाइफ में जो होते हैं वो छात्रों की बात रखने के लिए एक छात्र संघ बनाया जाता है
जो कि कॉलेज प्रशासन के सामने छात्रों की बात को उठाता है। तो इस प्रकार से जैसे जनतंत्र जनता में शक्ति निहित है, उसी प्रकार से कॉलेजों में भी छात्र संघ का निर्माण करना चाहिए, जिससे छात्र बिना डरे छात्र संघ से अपनी बात कह सके और छात्र संघ जो है वो कॉलेज प्रशासन से अपनी बात कह सके। तो अब देखिए बात करते हैं जनतंत्र में शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं इसके बारे में। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लोग क्या लिखेंगे? तो जनतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य बहुत सारे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। सबसे पहला लिखा है जनतांत्रिक मूल्यों का विकास करना चाहिए। जनतांत्रिक मूल्यों का विकास करना चाहिए मतलब जैसे कि हमने अभी पिछले चैप्टर्स में आप लोगों को बताया था कि समानता की भावना का विकास करना चाहिए, बंधुत्व की भावना का विकास करना चाहिए। इस तरीके से जितने भी मूल्य एवं आदर्श जो हैं, जो कि संविधान में निहित हैं, जिनके द्वारा आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन सभी मूल्यों का विकास जो है वही जनतांत्रिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और दूसरी चीज है नेतृत्व के लिए शिक्षा जो है वो ऐसी होनी चाहिए जहां पर कोई अगर एक व्यक्ति चाहे तो वो सभी का नेतृत्व कर सके, यानी लीडरशिप का डेवलपमेंट वहां पे करना चाहिए। क्योंकि जनतंत्र जो होता है, डेमोक्रेसी, वहां पर कोई एक इंसान जो होता है वो समस्त जितनी भी जनता होती है उसका नेतृत्व करता है। इस प्रकार से शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जहां पर कोई व्यक्ति जो है उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज का डेवलपमेंट हो सके। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना, व्यक्ति को अपने केवल राष्ट्र के साथ ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो हमारे राष्ट्र के दूसरे राष्ट्रों से कैसे हैं या वहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें चलती हैं, इसका भी ज्ञान जो है वह जनतांत्रिक शिक्षा में होना चाहिए। जिससे कि क्या है, वह भारत सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम जो है वो रोशन कर सके। कई सारे भारत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग जाते हैं, यदि उनको ऐसी शिक्षा दी जाएगी जहाँ पर उन्हें इंटरनेशनल एजुकेशन भी दी जाएगी तो वो वहाँ पर जा करके अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। साथ ही साथ में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना चाहिए। शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए जिसके आधार पर जो व्यक्ति है वो कुछ अपने व्यवसाय को भी आगे बढ़ा सके, यानी ऐसी हो कि जैसे मान लीजिए उद्योग धंधों के विकास से संबंधित उसे शिक्षा दी गई तो उसे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मूलधन क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, किस तरीके से इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो ऐसी शिक्षा भी उसे देनी चाहिए जो जब वह अपने व्यावसायिक जीवन में आगे जाता है या कुछ न कुछ करने आगे जाता है तो उसे भी इस शिक्षा की जो है वो नीड रहे, और साथ ही साथ में उसे जब इसका ज्ञान रहेगा तो वह अपने आगे वाले जीवन में इसका प्रयोग कर सकेगा। साथ ही साथ में व्यक्तित्व का विकास कर सके, यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सके, दूसरों के सामने अच्छे से बोल सके, वेल बिहेव कर सके, और उसके जो स्वभाव है उसी में शिक्षा जो है वो झलकनी चाहिए। तो आगे हम लोग बात करेंगे जनतंत्र एवं पाठ्यक्रम के बारे में। मतलब डेमोक्रेसी की अगर एजुकेशन हम लोग देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, सिलेबस इसका कैसा होना चाहिए। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि जो पाठ्यक्रम है वो विस्तृत और लचीला होना चाहिए। मतलब अगर उसमें किसी नई चीज़ों की नीड है तो हम लोग उसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, साथ ही साथ में नई चीज़ों को ला सकते हैं। पाठ्यक्रम में प्रयोगात्मक, समाज सेवा, खेलकूद, व्यायाम, व्यावसायिक, इन सारी चीज़ों का भी समावेश जो है वो होना चाहिए, और सामाजिक गुणों का होना अत्यंत ही आवश्यक होना चाहिए, जिससे कि भारत का जो है वो बच्चे का जो है वो सर्वांगीण विकास हो सके। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं विस्तृत एवं बहुमुखी, यानी डिटेल्ड एवं डाइवर्सिटी पूर्ण होनी चाहिए। मतलब कि जो है बालकों को एक ही प्रकार की शिक्षा नहीं होनी चाहिए बल्कि उन्हें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो उनके जीवन के प्रत्येक फील्ड में अनेक अनेक आयामों में उनका जो है वो योगदान कर सके, यानी डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। फिर शिक्षा में जो होना चाहिए वो लचीलापन होना चाहिए, मैंने आप लोगों को बता दिया है। व्यवसायिक आवश्यकताओं पर बल देना चाहिए, यानी प्रोविजन फॉर वोकेशनल नीड्स पर भी ध्यान देना चाहिए। उपयोगिता यूटिलाइजिटी में जोड़ देना चाहिए, ठीक है। क्रियाशीलता पर बल, यानी एम्फेसाइजेज इन एक्टिविटी, यानी क्रियाशीलता पर भी बल जो है वो देना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों की ये जो यूनिट सेकंड है इसका चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, और इस तरीके से आपकी यूनिट सेकंड जो है वो पूरी तरीके से
कंप्लीट हो जाती है। फिर से मैं कहूँगा, अगर आपको चैनल सर्च में नहीं मिलता है तो @B बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स 116 सर्च करिए और हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए। आई होप आप लोगों को हमारे द्वारा चलाई जा रही ये सीरीज जो है वो बीएड के छात्रों को अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा किया गया एफर्ट जो है वो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और हमारा चैनल अगर आपके लिए किसी भी प्रकार के लिए उपयोगी है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। अगला वीडियो जो है वो यूनिट 3 से बनाएंगे, उसमें भी 3 चैप्टर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।